am back with my next video. Today I am going to explain you about break-even point, PV ratio and contribution. As we all know that break-even point is very important in break-even analysis. Break-even analysis में break-even point का बहुत important role है. The break-even point is that point of sales volume where total revenue is equal to total cost. ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वॉल्यूम में वो पॉइंट होता है जहां पर आपका टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है. अ बिजनेस इज सेट टू ब्रेक इवन व्हेन इट्स टोटल सेल्स आर इक्वल टू इट्स टोटल कॉस्ट. एक बिजनेस में तब ब्रेक इवन पॉइंट आता है जब आपकी पूरी सेल्स आपके टोटल कॉस्ट के बराबर होती है. एट दिस पॉइंट सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. या आप यूँ कह सकते हैं सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं. सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट जाएगा तो वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा इस ब्रेक इवन पॉइंट पर. और दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट और नो प्रॉफिट नो लॉस. इसको हम क्रिटिकल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट या नो प्रॉफिट नो लॉस के नाम से भी जानते हैं. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई दिस इज कॉल्ड एज नो प्रॉफिट नो लॉस. अब हम जानेंगे कि इसको नो प्रॉफिट या नो लॉस क्यों कहा जाता है. क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना हमको नुकसान हो रहा है ना ही हमको प्रॉफिट होता है. इस लेवल के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमको इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो हमको प्रॉफिट होगा और इस लेवल के नीचे जाएंगे तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा. इफ प्रोडक्शन और सेल्स इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस लेवल, अगर प्रोडक्शन या सेल्स इस लेवल के ऊपर जाएगा, इस ब्रेक इवन पॉइंट के लेवल के ऊपर जाएगा, then there shall be profit to the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन को या आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा. एंड इफ इट इज डिक्रीज फ्रॉम दिस लेवल, अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट के लेवल से डिक्रीज होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपके बिजनेस को नुकसान होगा. Now we will come to know that how we will compute break even point in units and in rupees. Now first of all we will look towards how we will calculate break even point in units. The formula for calculating break even point in units is equal to total fixed cost upon contribution per unit. इसका फॉर्मूला अगर यूनिट्स में हमको कैलकुलेट करना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा. अब हम कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट. अगर हमको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ या अमाउंट में निकालना है, इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ और अमाउंट, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100. Now how we will calculate PV ratio? There are the different formulas for calculating the PV ratio. First formula is PV ratio, that is profit volume ratio, is equal to contribution upon sales into 100. Next is PV ratio is equal to 100 minus percentage of variable cost. The next formula for calculating the PV ratio is जब भी हमको दो पीरियड के सेल्स या प्रॉफिट देख के रखें उस कंडीशन में हम पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे. पीवी रेशियो, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट पीवी रेशियो मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. नेक्स्ट इज पीवी रेशियो इज इक्वल टू total contribution upon total sales into 100.